एक्सरसाइज 3.6 के फर्स्ट क्वेश्चन का 5वां क्वेश्चन है। इसमें हम लोग को निम्न समीकरणों के युग्मों को रैखिक समीकरणों के युग्म में बदल करके हल करना है। तो पाँचवा का जो है पहला समीकरण है 7x - 2y / xy = 5 और सेकंड समीकरण है 8x + 7y / xy = 15। तो हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं हल के लिए 7x - 2y / xy = 5। ये हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फिर जो है 8x + 7y / xy = 15। ये हो गया इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब हम लोग यहाँ पर समीकरण 1 से एक में क्या करेंगे हम लोग, ये जो हर है दोनों में वितरण कर देते हैं। ये हो जाएगा हमारा 7x और y हो जाएगा xy और -2y हो जाएगा xy = 5। तब यहाँ पर y और y कैंसिल हो गया, यहाँ x और x कैंसिल हो गया। यहाँ पर हमारा हो जाता है 2/x माइनस में और +7/y = 5। इसको हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 ले लेते हैं। थर्ड समीकरण 2 से 2 में क्या है कि इसको हम लोग 8x / xy लिखेंगे और +7y / xy = 15। यहाँ पर y x कैंसिल हो गया तो क्या हो गया 7/x इसमें +8/y यहाँ पर बच गया = हो गया 15। इसको इक्वेशन नंबर 4। इक्वेशन 3 में -2/x है तो 1/x को और 1/y को, यहाँ पर जैसे -2/x है इसमें हम लोग लिखेंगे -2 × 1/x। उसी तरह यहाँ पर 7/y है, 7/y इसको हम लोग लिखेंगे 7 × 1/y। तो ये 1/x को a मान लेंगे और 1/y को b मान लेते हैं। चलिए तो अब माना कि 1/x = a तथा 1/y = b। तो यहाँ पर समीकरण 3 में क्या हो जा रहा है, समीकरण 3 से यहाँ हो जाएगा -2a और +7b = 5। इसको इक्वेशन नंबर 5 ले लेते हैं। फिर समीकरण 4 से इसमें क्या देख रहे हैं 7/x है तो यहाँ हो जाएगा 7a + 8b = 15। इक्वेशन नंबर ये हो जाएगा 6। अब हम लोग समीकरण 5 को 7 से और समीकरण 6 को 2 से गुणा कर देंगे और जोड़ देंगे तो ये हमारा a वाला पद कैंसिल हो जाएगा। अब समीकरण 5 को 7 से और 6 को 2 से गुणा करके समीकरण 5 एवं 6 को जोड़ने पर, तो जब हम लोग यहाँ पर इसको गुणा करते हैं 7 से तो हो जाता है -14a और +7 × 7 = 49b = 7 × 5 = 35। फिर जो है ये वाला हो जाएगा हमारा 7 दूनी 14a और +8 दूनी 16b = 15 दूनी 30। अब हम लोग इसको जोड़ेंगे
तो 14a में 14a घट गया, एक का चिन्ह प्लस एक का चिन्ह माइनस है, अब ये जुड़ जाएगा 9 6 15 की 5 और 4 1 5 1 6 b बराबर यहाँ हो जाएगा 65। ये 65 कट गया, b इक्वल टू हो गया 1। अब इस b का मान समीकरण 5 में रखने पर अब b का मान समीकरण 5 में रखने पर 5 में हमारा है -2a प्लस 7 इंटू बी, बी यानी 1 हो जाएगा, इक्वल टू हो गया 5। अब यहाँ पर -2a और 7 1 × 7, 7 एकम 7 ही रह गया, इक्वल टू 5 हो गया, और -2a इक्वल टू 5 और -7 इस पर आ जाएगा, -7 हो जाएगा, और -2a इक्वल टू -2, 2 कैंसिल हो गया, माइनस माइनस भी खत्म हो गया, इसका सीधा हो गया a इक्वल टू 1। अब हम लोग देखते हैं क्या कि a किसको माने थे, a हम लोग माने थे 1/x को। अब 1/x इक्वल टू 1, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने पर x इक्वल टू 1। फिर b हम लोग किसको माने थे 1/y को, तो 1/y इक्वल टू 1, b का मान भी 1 आया है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद y इंटू 1, तो y इक्वल टू 1, अतः x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 1, दोनों का मान 1 आ गया। 6 नंबर में है 6x प्लस 3y इक्वल टू 6xy, 2x प्लस 4y इक्वल टू 5xy। अब सबसे पहले इसको हम लोग रैखिक समीकरण के युग में बदलते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं, सबसे पहले 6x प्लस 3y इक्वल टू 6xy, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और 2x प्लस 4y इक्वल टू 5xy, इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो समीकरण 1 से यहाँ हम लोग क्या देख रहे हैं कि जहाँ जो गुना एक्स वाई है इसको बाईं ओर ले आते हैं। 6x प्लस 3y बाई हो जाएगा xy, और इक्वल टू इधर बच गया 6। अब हम लोग इसमें फिर कर लेते हैं 6x और बाई कर लेते हैं xy प्लस 3y बाई कर लेते हैं xy, y कैंसिल, x कैंसिल, और अब यहाँ पर 3/x हो जाएगा, 3/x प्लस 6/y हो जाएगा, 6/y इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर 6, इक्वल टू हो जाएगा 6। अब इसको इक्वेशन नंबर हम लोग 3 दे देंगे। फिर समीकरण 2 से क्या हम लोग देख रहे हैं, यहाँ पर 2x है, 2x प्लस 4y, और इस xy को बाईं ओर ले आते हैं, तो ये भाग जो उधर गुना है ये भाग हो जाएगा, xy हो जाएगा, इक्वल टू हो गया 5। अब 2x बाई xy हो गया प्लस 4y बाई xy हो गया, इक्वल टू 5। y कैंसिल, x कैंसिल, तो क्या हो गया यहाँ पर क्या हो गया 4/x और प्लस 2/y इक्वल टू हो गया 5। इसको इक्वेशन नंबर 4 दे देंगे। अब देखिए यहाँ पर 4/x है, तो ये 4 इंटू 1/x है, इस तरफ 4/x है, तो ये हो गया 4 इंटू 1/x। ये 1/x को यहाँ भी 3/x है, 3/x, इसको हम लोग 3 इंटू 1/x लिखेंगे, तो इसको हम लोग a मान ले लेंगे, और उसी तरह यहाँ 1/y होगा, इसको b ले लेंगे। तो चलिए हम लोग मानते हैं इसको, माना कि 1/x इक्वल टू a तथा 1/y इक्वल टू b। अब
समीकरण 3 से 3 में हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पर, 3 में 3a हो जाएगा, 3a प्लस 6b इक्वल टू 6 हो गया। और इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 5 ले लेते हैं। फिर समीकरण 4 से, 4 में हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये 4x हो जाएगा, 4a हो जाएगा प्लस 2b हो जाएगा इक्वल टू 5, इक्वेशन नंबर 6। अब हम लोग यहाँ पर अगर समीकरण 6 को 3 से गुणा कर देते हैं तो b के बराबर हो जाता है। तो जब b के बराबर हो जाएगा तो फिर ये पद विलोपित हो जाएगा। अब समीकरण 6 को 3 से गुणा करके 6 में से 5 को घटाने पर, चलिए यहाँ हो जाएगा 6 में हमारा, इसको गुणा करेंगे 3 से, 3 चौके 12a और प्लस 3 दूनी 6b बराबर हो जाएगा 5 तिया 15। और a हम फर्स्ट नंबर हमारा 5 नंबर हो जाएगा 3a प्लस 6b इक्वल टू 6। अब घटा देते हैं हम लोग, माइनस माइनस माइनस, तो ये 6b में 6b घट गया, 12a में 3a घट गया, 9a हो गया और बराबर इधर हो गया, 15 में 6 घट गया, 9 बच गया, 9 9 कट गया, a इक्वल टू 1 आ गया। 9 में 9 कट गया ये, तो a इक्वल टू 1 आ गया। अब a का मान समीकरण 5 में रखने पर, अब a का मान समीकरण 5 में रखने पर, तो 5 में क्या कह रहा है, 5 में कह रहा है 3a, तो 3 इंटू a यानी 1 प्लस 6b इक्वल टू 6 और 3 एकाम 3 जोड़ 6b बराबर 6। 3 को दाहिनी ओर ले जाया जाएगा तो यहाँ हो जाएगा 6b इक्वल टू 6 माइनस 3 और 6b इक्वल टू 3, 3 2 जा 6 कट गया और b इक्वल टू हो जाएगा 1/2। अब b a और b दोनों मान आ गया। अब माने थे हम लोग क्या, a को किसको माने थे 1/x। अब 1/x इक्वल टू 1 a माने थे तो a का मान 1 आ गया और अभी इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया जाएगा तो x इंटू 1 तो x और 1 इंटू 1 तो 1। फिर 1/y को क्या माना गया था, 1/y इक्वल टू माना गया था b, तो b का मान कितना आया 1/2। इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर y इंटू 1 तो y इक्वल टू 2 इंटू 1 तो 2। अतः x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 2। 7 नंबर में क्या कहता है, 10/x प्लस y इक्वल टू 2। 7 नंबर में समीकरण 1 है 10/x प्लस y प्लस 2/x माइनस y इक्वल टू 4। सेकेंड नंबर है 15/x प्लस y माइनस 5/x माइनस y इक्वल टू -2। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ 10/x प्लस y प्लस 2/x माइनस y इक्वल टू 4 इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और 15/x प्लस y माइनस 5/x माइनस y इक्वल टू -2 इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं कि
एक्स प्लस वाई है तो 10 इंटू 1/x प्लस, ऐसे 10/x प्लस वाई को हम लोग लिखेंगे 10 इंटू 1/x प्लस वाई। और इसी तरह 2/x माइनस वाई है, इसको 2 इंटू 1/x माइनस वाई लिखेंगे। तो इसको हम लोग a मान लेते हैं और फिर 1/x माइनस वाई को b मान लेते हैं। माना कि 1/x प्लस वाई इक्वल टू a तथा 1/x माइनस वाई इक्वल टू b। तो समीकरण एक से हम क्या पा रहे हैं, 10a प्लस 2b इक्वल टू 4। इक्वेशन नंबर इसको हम लोग 3 कर देते हैं। फिर समीकरण 2 से हम लोग को क्या मिल रहा है, 15a माइनस 5b इक्वल टू -2। इक्वेशन नंबर 4। अब हम लोग यहाँ पर अगर समीकरण 3 को 5 से और समीकरण 4 को 2 से गुणा कर दें तो b वाला पद हमारा हट जाएगा जोड़ देने के बाद। तो अब समीकरण 3 को 5 से एवं 4 को 2 से गुणा करके 3 में 4 को जोड़ने पर, तो ठीक है। हम लोग यहाँ देखते हैं, यहाँ पर सबसे पहले इसको समीकरण 3 को 5 से गुणा करते हैं। 10 × 5 = 50 a और प्लस 5 दूनी 10b पर बराबर 5 चौके 20। अब यहाँ पर हो गया 15 को गुणा करेंगे 2 से, 15 दूनी 30a और माइनस 5 दूनी 10b बराबर 2 दूनी 4। अब इसको हम लोग घटाते हैं, जोड़ते हैं। तो 30 और 50 80a और इधर हो जाएगा, ये घट गया बराबर। यहाँ पर हमारा बच गया कितना, 20 में 4 घट गया 16, 16 एकम 16, 16 पंचे 80 और a इक्वल टू 1/5। अब a का मान समीकरण 3 में रख देते हैं। अब a का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो 3 में हमारा है 10a, तो 10 इंटू 1/5 और प्लस 2b इक्वल टू 4। तो ये 5 2 जा 10 कट गया, यहाँ 2 बच गया प्लस 2b इक्वल टू 4। तो और 2b इक्वल टू 2 आके इधर घट जाएगा, 4 - 2 हो गया और 2b इक्वल टू 2 कैंसिल हो गया और b इक्वल टू हो गया 1। अब a का मान और b का मान आ गया। अब हम लोग मानते हैं कि क्या माने हैं, हम लोग देखते हैं। पहले a को माने हैं क्या, 1/x प्लस वाई इक्वल टू a। तो अब 1/x प्लस वाई इक्वल टू 1/5। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने पर क्या हो जाएगा, और इधर से हो जाएगा 1x प्लस वाई इक्वल टू 5। इसको देना पड़ेगा इक्वेशन नंबर 5। फिर देखिए, फिर 1/x माइनस वाई इक्वल टू b माना गया है। तो b का मान आ गया यहाँ पर 1, तो 1 हो गया। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से x माइनस वाई इक्वल टू 1, इसको इक्वेशन नंबर 6 देना पड़ेगा। अब समीकरण 5 और 6 को जोड़ने पर, अब समीकरण 5 और 6 को जोड़ने पर, तो x प्लस वाई इक्वल टू 5 और x माइनस वाई इक्वल टू 1। अब यहाँ पर जोड़ेंगे जैसे, तो x 2x हो गया और ये y घट गया,
इक्वल टू 5 एंड 1 6 हो गया, तो 2 3 जा 6, x इक्वल टू हो गया 3। अब वो x का मान समीकरण किसी एक में रख देंगे, 5 में रख देंगे। चलिए अब x का मान समीकरण 5 में रखने पर, चलिए अब 5 हमारा क्या कहता है, x प्लस वाई इक्वल टू 5 है, तो 3 प्लस वाई इक्वल टू 5 और y इक्वल टू 5 माइनस 3, y इक्वल टू 2, अतः x इक्वल टू 3, y इक्वल टू 2। ये हो गया हमारा आंसर। एक नंबर सवाल है 1/3x प्लस वाई प्लस 1/3x माइनस वाई इक्वल टू 3/4, ये पहला समीकरण है, और 1/2 इंटू 3x प्लस वाई माइनस 1/2 इंटू 3x माइनस वाई इक्वल टू -1/8। तो इसको सबसे पहले हम लोगों को रैखिक समीकरणों के युग में बदल करके हल करना है। तो चलिए हम लोग यहाँ पर, ये हो गया हमारा पहला समीकरण, ये हो गया दूसरा समीकरण। यहाँ पर हम लोग 1/3x प्लस वाई को a और 1/3x माइनस वाई को b मानते हैं। चलिए माना कि 1/3x प्लस वाई इक्वल टू a और 1/3x माइनस वाई इक्वल टू b। तो उस परिस्थिति में हमारा समीकरण एक क्या बन जाता है, तो समीकरण एक से, चलिए एक से हमारा सीधा हो जाएगा ये a प्लस b इक्वल टू 3/4। अब देखिए इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 3 ले लेते हैं। फिर समीकरण 2 से क्या है हमारा, यहां पर हो जाएगा a/2 माइनस b/2 इक्वल टू -1/8। अब यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा इसको एलसीएम ले लेते हैं। 2 हो गया, a माइनस बी इक्वल टू हो जाएगा -1/8। अब इसको हम लोग कोना कोनी गुना कर देंगे, सीधा सीधी इधर से हो जाता है और इधर से हो जाएगा हमारा 8 इंटू a माइनस बी इक्वल टू, इधर हो जाएगा -2। तो अब 8 से घर ले जाके भाग दे देंगे, सीधा सीधी हो जाएगा a माइनस बी इक्वल टू हो जाएगा -2/8। 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, तो सीधा हो गया -1/4। इक्वेशन नंबर इसको ले लेते हैं हम लोग 4। अब देखिए यहाँ पर सिर्फ समीकरण 3 और 4 को जोड़ देंगे तो b हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो अब समीकरण 3 एवं 4 को जोड़ने पर 3 हमारा है a प्लस बी इक्वल टू 3/4 और 4 हमारा है a माइनस बी इक्वल टू -1/4। अब जोड़ दिया जाएगा तो a 2a और b घट गया, प्लस b में माइनस b घट गया इक्वल टू, यहाँ पर जोड़ेंगे तो ये भी घट जाएगा, 3 यहाँ हो जाएगा इसे 3 - 1/4। 2a इक्वल टू 3 में 1 घट गया 2/4, ये कैंसिल हो जाएगा, 2 2 जा 4। अब यहाँ से हमारा इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया जाएगा, तो इधर से हो जाएगा 2a इंटू 2, तो ये हो जाएगा 4a इक्वल टू 1, इसलिए a इक्वल टू 1/4। a का मान आ गया। अब a का मान समीकरण 3 में ही रख देते हैं। अब a का मान समीकरण 3 में रखने पर, चलिए 3 में रखने पर
तो 3 में हमारा क्या है, a प्लस बी इक्वल टू 3/4। तो 1/4 प्लस b इक्वल टू 3/4। अब हम लोग इसको देखते हैं, 1/4 को दाहिनी ओर ले आते हैं, तो b इक्वल टू 3/4 माइनस 1/4 इक्वल टू 4 का एलसीएम 4 हो गया, और यहाँ हो जाएगा 3 माइनस 1 इक्वल टू हो जाएगा 2/4, और ये कैंसिल हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो b इक्वल टू हो गया 1/2। अब देखिए a का मान आ गया 1/4, अब b का मान आ गया 1/2। तो अब 1/3x प्लस वाई इक्वल टू a तो अब मान आ गया 1/4, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद 3x प्लस वाई इंटू 1, तो 3x प्लस वाई और इक्वल टू 4 इंटू 1, तो 4। इसको इक्वेशन नंबर 5। फिर हम लोग b किसको माने थे, तो 1/3x माइनस वाई इक्वल टू b, यानी b का मान आया है 1/2, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद 3x माइनस वाई इक्वल टू 2 1 जा 2। इसको इक्वेशन नंबर 6। अब केवल 5 और 6 समीकरण को जोड़ देंगे तो y कैंसिल हो जाएगा। अब समीकरण 5 एवं 6 को जोड़ने पर, तो अब क्या हो जाएगा, यहाँ पर सीधा सीधे हो जाएगा 3x प्लस वाई, 3x प्लस वाई इक्वल टू 4, और 3x माइनस वाई इक्वल टू 2। जोड़ देने पर ये 3 3 6x, और ये घट गया इक्वल टू 6 कैंसिल हो गया, x इक्वल टू 1। अब x का मान समीकरण 5 में रख दिया जाता है या 6 में ही रख दिया जाता है। अब x का मान समीकरण 6 में रखने पर, तो 6 हमारा है 3x माइनस वाई इक्वल टू 2, तो 3 इंटू 1 माइनस वाई इक्वल टू 2, ये 3 1 जा 3, और यहाँ 2 आ जाएगा बाई और -2 इक्वल टू वाई। तो इस प्रकार y इक्वल टू हो जाएगा 1। अतः x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 1, यही दोनों हमारा आंसर हुआ।